Hello aspirants, welcome to 14th episode of Daily Vita with Mrinal. I really hope कि आप सभी लोग ये जो डेली विटामिन है वो अच्छे से ले रहे हैं एंड अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत करते ही जा रहे हैं। तो चलिए, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद द क्वेश्चन ऑफ 14th एपिसोड, let us look at the answer of the question which was asked at the end of the 13th episode. बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था और हैरानी की बात तो यह है कि ये क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं पूछा गया था कंप्यूटर साइंस ब्रांच को। अब आप ये मत बोलना कि सर आप क्वेश्चन सिर्फ लगा रहे हो कंप्यूटर साइंस के ही। नहीं, जो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है वो मैकेनिकल के भी है, सिविल के भी है, ट्रकल के भी है, ट्रॉनिक्स के भी है, केमिकल के भी हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट। ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का है बिकॉज कंप्यूटर साइंस के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर तो है ही नहीं, बट इस क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है कंसेप्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल ये पता होना चाहिए कि जब भी आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है जो है 2 + i, तो एक और नंबर जो है उसका 2 - i, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर में ही आते हैं। तो यहाँ पे आपको जैसे बोला गया है कि 3x3 मैट्रिक्स है और 2 आइगन वैल्यू देके रखी है, तो तीसरी होनी ही चाहिए और वो क्या होगी 2 - √i। फिर तो क्या क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं था। आप लोगों ने बहुत सही आंसर डाला है इन द कमेंट, तो बिल्कुल सही है बच्चा लोग। इसका आंसर जो है वो है 15th और सही है। ये क्वेश्चन जो है वो पूरा ट्रिकी इसलिए था बिकॉज आपको यहाँ पे एक आइगन वैल्यू खुद से अज्यूम करना था, या फिर अज्यूम तो क्या आपको कहीं ना कहीं चिल्ला चिल्ला के ये बोल रहा है कि मेरा एक दोस्त जो है वो कॉन्जुगेशन में आएगा जो 2 - i होगा, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और क्वेश्चन जो पूछा गया है सिविल ब्रांच के अंदर और तकरीबन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट इतना नहीं है, बट स्टेटमेंट घुसे दिए ना, इससे क्या हो गया कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया। स्टेटमेंट पढ़िए आप लोग, ऐसा भी नहीं है कि कुछ बहुत ही डिफिकल्ट है क्वेश्चन, आसानी क्वेश्चन है। और आज संडे है आज, तो हम बहुत लंबा वीडियो नहीं करेंगे, छोटा ही ये वीडियो है, छोटा ही एपिसोड है। तो क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द सिस्टम ईच कंसिस्टिंग ऑफ m लीनियर इक्वेशंस इन n वेरिएबल्स। तो आई होप ये बात समझ गए कि हमारे पास m इक्वेशंस हैं और n वेरिएबल्स हैं। अब ये m और n अगर नहीं समझ में आता है ना, तो अभी के लिए ना आप m को क्या लेंगे, जो डिफरेंट इक्वेशंस आते हैं वो है, और n क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। पढ़ते हैं भाई, पहला ऑप्शन क्या है या पहला स्टेटमेंट क्या है। अगर मेरे इक्वेशंस जो हैं यानी कि m नंबर ऑफ इक्वेशंस घट गए, कम है कंपेयर टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, सही क्या, हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं और 3 वेरिएबल्स हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, जब ये केस होने वाला है, जब 2 ही इक्वेशन है और आपके पास 3 वेरिएबल हैं, इन दिस केस आई एम डैम श्योर आप सब ये बिल्कुल कमेंट कर पाओगे कि सर यहां पे होगा हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, सही ना, या फिर नो सॉल्यूशन, दोनों पॉसिबिलिटी है। बट ये क्या बोल रहा है, इफ m लेस देन n होगा देन ऑल सच सिस्टम्स हैव अ सॉल्यूशन। यानी अब तो बेटा तुम्हें थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स के साथ साथ इंग्लिश के अंदर भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, बिकॉज देख इंग्लिश हैव अ सॉल्यूशन बोला है, अ का मतलब क्या होता है, सिंगल सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। तो ये तो तू क्लियरली बोल सकता है कि सर जब हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस नंबर ऑफ वेरिएबल्स से कम हो जाएंगे, इन दैट केस हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी हैं, आइदर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशन, सिंगल सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो सर ये तो हमको मामू बना रहे हैं, जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है, सही ना। चलिए देखते हैं आगे, सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। अगर इक्वेशंस बढ़ गए, हमारे पास m इक्वेशंस हैं और n अननोन्स हैं, देन नन ऑफ दिस सिस्टम हैज अ सॉल्यूशन। अब ये क्या बात हो गई, ये तो ऐसा बोल रहे हैं कि हमारे पास 2 ही वेरिएबल्स हैं और सपोज 3 इक्वेशंस हैं, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि x + y = 1, एक मैं ले रहा हूं से x + y = 2, और एक और ले रहा हूं जो है क्या 2x + 2y = 4। यहां आपको दिखाई दे ही रहा है कि हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं बट वेरिएबल 2 ही है, तो ये बोल रहा है कि इसके पास सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। नहीं, ये बोल रहा है कि यहाँ पे
हाँ, none of this system has a solution, यानी यहाँ सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, सिंगल सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। भाई ये किसने बताया? जब यहाँ पे मैं दो इक्वेशंस ले रहा हूं, अगर दोनों लाइंस जो हैं अगर वो ओवरलैप करने वाली हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे देयर इज नो मीनिंग ऑफ द थर्ड इक्वेशन। यहाँ आप देख पा रहे हो कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दो सेम टू सेम लाइन के इक्वेशंस हैं, तो यहाँ पे सिर्फ आपको तीन इक्वेशंस दिखाई दे रहे हैं, बट है तो बेसिकली यहाँ पे ये दोनों सेम ही इक्वेशंस। तो दोस्तों अगर इक्वेशंस बढ़ भी गए कंपेयर टू व्हाट नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो वहां पे आप भी मानते हो कि यहाँ पे सिंगल सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो यहाँ क्या बोल रहा है भाई, ये भी थोड़ा बहुत तो हमको उल्लू ही बना रहा है कि यहाँ पे सिंगल सॉल्यूशन नहीं आएगा, नहीं पॉसिबिलिटी है। तो ये सिंपल है ना बेटा, इक्वेशंस बढ़ गए और नंबर ऑफ वेरिएबल से बढ़ गए, तो वहां पर यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, बिकॉज यहीं आपको समझा रहा हूं कि दोनों लाइन के इक्वेशन सेम टू सेम है। तो यहाँ पे तीन इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, तो भी यहाँ यूनिक सॉल्यूशन आने का चांस तो है, आएगा, है ना। नन के ऊपर भी ध्यान देना था। और देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट के बारे में, जो ये बोल रहा है कि अगर m इज इक्वल टू n है देन देयर एग्जिस्ट अ सिस्टम व्हिच हैज अ सॉल्यूशन। अगर हमारे नंबर ऑफ इक्वेशंस नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर हैं देन देयर एग्जिस्ट पॉसिबिलिटी कि सिंगल सॉल्यूशन आएगा। बिल्कुल, ये तो हमको पता ही है कि अगर दोनों लाइंस या दो प्लेन्स एक सिंगल तीन प्लेन्स एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो वहां पे सर हमको बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि अगर हमारे इक्वेशंस वेरिएबल्स से बराबर हो गए तो वहां पे हमको सॉल्यूशन मिलेगा और सिंगल सॉल्यूशन मिलेगा, है ना। तो यहां पे कहीं ना कहीं आपको अ सॉल्यूशन पे ध्यान देना था, जहां पे ये बोल रहा है कि यहां सिंगल सॉल्यूशन आएगा, तो यहां एक ही ऑप्शन सही है जो है आपका ऑप्शन 3, और यहां ऑप्शन सी ही करेक्ट है, जहां पे थर्ड स्टेटमेंट ही सही है। तो ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट इसको यूनिक कम बनाया दोस्तों, इसको यूनिक बना रहा है उसके स्टेटमेंट्स, जहां थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश के अंदर भी ध्यान देना था, है ना। सो आई रियली होप क्वेश्चन सिंपल ही लगा है आपको, आसान ही क्वेश्चन था, इतना डिफिकल्ट नहीं था। नो मैनिपुलेशन, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इंग्लिश। तो चलिए एट द एंड ऑफ दिस सेशन आपके लिए है एक क्वेश्चन। आई रियली होप कि आप इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल पाओगे और इसका आंसर आप कमेंट में बिल्कुल डाल दोगे। चलिए आज संडे है तो एंजॉय कीजिए, फन डे है। आई रियली होप कि आप भी थक गए होंगे पूरा दिन पढ़ के। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में कल। टिल देन सी या, बाय बाय, टेक केयर। बट कल का एपिसोड 15 देखना मत भूलिएगा, आपके लिए लेके आ रहा हूं बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस जो पूछा गया है गेट के अंदर। टिल देन सी या, बाय बाय, टेक केयर। डोंट फॉरगेट टू राइट इसका आंसर। बाय बाय।